एक प्रस्कोन गांव में सरसब्ज खेतों के बीच एक छोटी सी दुकान थी। इस दुकान का मालिक एक ज़ईफ मगर खुश अखलाक इंसान था जिसे सब चचा रशीद कहते थे। चचा रशीद का चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से रोशन रहता था और वो हर सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कहकर दुकान खोलते थे। वो न सिर्फ चीजें बेचते बल्कि दुआएं और प्यार भी बांटते थे। अगर कोई खाली हाथ आता तो वो हाथ पकड़ता और कहता, आओ मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। खामोशी से कह देते, बेटा बस दुआ दे देना। एक दिन दोपहर के वक्त एक कमजोर लड़का दुकान में दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकन की छाप थी। उसने कहा, चचा अम्मी बीमार हैं, कुछ खाने को चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। चचा रशीद ने उसके झुके सर को देखा और नरमी से मुस्कुराए, बेटा तुम्हारी माँ मेरे लिए भी माँ जैसी है, ये सामान ले जाओ। लड़के की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चचा रशीद ने उसके सर पर हाथ फेरा, जब बड़े हो जाओ किसी और की मदद जरूर करना बेटा। वक्त गुजरता गया, दुकान वही रही है, पर चचा रशीद के बाल सफेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी, मगर हर सुबह दुकान खोलना उनकी आदत बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक चमचमाती गाड़ी दाखिल हुई, जैसे शहर से आई हो। गाड़ी से एक नौजवान निकला, साफ सुथरा लिबास, वकार भरा अंदाज। वो सीधा चचा रशीद की दुकान की तरफ बढ़ा जैसे किसी अहम मकसद से आया हो। अस्सलाम वालेकुम चचा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? उसने कहा। चचा रशीद ने आंखें छोटी करके देखा, लेकिन चेहरा पहचान न पाए। नहीं बेटा, मेरी नजर कमजोर हो गई है। तुम कौन हो? नौजवान ने हल्का सा हंसते हुए कहा, मैं वही लड़का हूँ जो बरसों पहले आपके पास आया था। आपने बगैर किसी शर्त के आटा और चावल दिए थे। आपकी नरमी ने मेरी जिंदगी बदल दी। चचा रशीद की आंखें भीग गईं, उनकी जबान पर बस सुभान अल्लाह आया। अब मैं एक इंजीनियर हूँ, शहर में अच्छी नौकरी करता हूँ और अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। ये सब आपके लिए है चचा, अब आप काम बंद कर दें और आराम करें। चचा रशीद ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू रवां थे, उनके लबों पर शक्र का व्रत था। या अल्लाह तो कितना रहीम है। एक नेकी जो वो भूल चुके थे आज उनके सामने इनाम बनकर आ चुकी थी, और गांव के बच्चे जिन्हें चचा रशीद ने हमेशा प्यार दिया तालियां बजाते हुए उनके गर्द जमा हो गए। एक छोटा बच्चा चचा रशीद के पास आया और कहा, चचा आप हीरो हो। चचा रशीद हंस पड़े, उनकी झरियों में एक रोशनी सी छिप गई। नौजवान ने कहा, चचा अब ये दुकान में संभालूंगा, आप बस दुआएं दीजिए। चचा रशीद ने दुकान की कंजी नौजवान के हाथ में रख दी। गांव के सब लोग जमा हो गए, सबने तालियां बजाएं और चचा को गले लगाया। वो लम्हा एक जश्न की तरह था, नेकी की वापसी का जश्न। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, अल्लाह ऐसे लोग हर गांव में दे। नौजवान ने दुकान पर एक तख्ती लगाई, चचा रशीद की ईमानदारी की दुकान। चचा रशीद अब मस्जिद के पास बैठकर बच्चों को किस्से सुनाते। उनके किस्से सच्चाई, मोहब्बत और रहम दिल्ली से भरपूर होते। हर बच्चा उनसे वादा करता कि वो भी बड़ा होकर किसी की मदद करेगा, और यूं चचा रशीद की नेकी वक्त के साथ गांव के हर दिल में फैलती गई। वो दुकान सिर्फ सामान की जगह नहीं थी, बल्कि सच्चाई का एक निशान बन गई। आने वाले वक्त में चचा रशीद का नाम बच्चों की किताबों में लिखा गया। एक दिन एक टीचर ने क्लास में पूछा, सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक बच्चे ने जवाब दिया, चचा रशीद जैसा दिल, और सच यही है। दिल की नरमी, नेकी और सच्चाई हमेशा याद रखी जाती है। चचा रशीद के गुजर जाने के बाद भी उनका चिराग गांव में जलता रहा। हर साल उनके नाम से ईमानदारी का दिन मनाया जाता, क्योंकि वो एक आम दुकानदार नहीं थे, वो एक मिसाल थे। सब हर नेकी ख्वाह कितनी ही छोटी हो कभी जाया नहीं जाती। सच्चाई और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से मिले। जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करने वालों को तैयार करता है।